रूपावास के चौराहे पे हम लोग बैठे हैं। कांग्रेस के अनेक कार्यकर्ता यहाँ पर खड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री नरेंद्र नाहटा का थोड़ी ही देर में आगमन यहाँ पर होगा। क्योंकि आज उनका जन्मदिन है, ये लोग यहाँ पर स्वागत सम्मान के लिए खड़े हुए हैं। क्या महेंद्र भैया, सारे लोग इतने इकट्ठे हुए हैं, किस तरीके से सम्मान आप यहाँ पर करेंगे? देखिए, नरेंद्र जी नाहटा जो है मनासा क्षेत्र के युवाओं के लिए एक मार्गदर्शक हैं, प्रेरणा स्रोत हैं और लंबे समय से हम उनके साथ काम कर रहे हैं। उस काम से हमें ये मिलता है कि उनसे हमें हमने सीखा है और बहुत कुछ राजनीति में कैसे काम किया जाता है, लोगों के लिए कैसे हमें उपलब्ध रहना चाहिए, ये सब हमने सीखा है। और उसी का फलस्वरूप आज इतने सारे युवा यहाँ पे एकत्रित हुए हैं जो नाहटा जी का स्वागत दिल से करना चाहते हैं। वो तहे दिल से उनके साथ, यहाँ कोई भीड़ लाई नहीं गई है, सब दिल से आए हैं और फूल मालाओं के साथ, जोश के साथ हम सब फूल पटाखों के साथ यहाँ उनका स्वागत करेंगे। और इसके हमें बहुत प्रसन्नता है कि नाहटा साहब का आज ये 77 बर्थडे है। 77 बर्थडे है। अंकित भाई, आप लंबे समय से कांग्रेस में, नरेंद्र नाहटा 20 साल से क्षेत्र में नहीं है, न चुनाव उन्होंने लड़ा, अब जनता उन पर कैसे भरोसा करेगी? देखिए, 20 साल से चुनाव नहीं लड़ना एक अलग बात है। पार्टी को उचित लगा कि नाहटा साहब को अभी सिर्फ पार्टी के लिए संघर्ष करना चाहिए, पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए, इसलिए उन्होंने शायद उनको अवसर नहीं दिया। लेकिन 20 साल से आप ये भी देखिए कि लंबा समय है, बहुत बड़ा लंबा समय है। 20 साल से अगर नाहटा साहब यहाँ चुनाव नहीं लड़े हैं, उसके बावजूद आपको इतने सारे लोग उनके लिए दिख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। नाहटा साहब मनासा के दिलों पे राज करते हैं। चुनाव लड़ना नहीं लड़ना, राजनीति करना नहीं करना, ये सब अलग बातें हैं, पर किसी से पर्सनली जुड़ाव रखना, किसी के दिल में उतरना, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे बहुत कम नेता होते हैं जो दिलों से जुड़े होते हैं। दिलों से जुड़े होते हैं। आप आइए ना भाई, सब मेरे पास में थोड़ा सा, आप आइए ना। क्या लग रहा है इस बार 2023 में? 23 में मनासा की यही पुकार है कि नरेंद्र नाहटा आपकी बार। ऐसा आपको भरोसा है? भरोसा नहीं, पूरा विश्वास है। इस बार जीतेंगे और सबके दिलों पे राज करेंगे। सबके दिलों पर राज करेंगे। अरुण जी, इस बार मनासा विधानसभा क्षेत्र का मिजाज क्या बोल रहा है? इस बार मनासा विधानसभा बदलाव चाहती है। भाजपा की कुनीतियों से और कहें कि भाजपा के भ्रष्टाचार से मनासा विधानसभा पूरी तरह उब चुकी है। यहाँ जो पिछले समय में नाहटा जी विधायक थे, मंत्री थे, तब लोगों ने यहाँ विकास कार्य देखा है। नाहटा जी के समय में जो विकास कार्य हुए हैं वो यहाँ की जनता भली भांति जानती है और यहाँ की जनता को भी विश्वास है कि अगर कांग्रेस नरेंद्र जी नाहटा को टिकट देती है तो निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे और कांग्रेस की आगे सरकार बन रही है। नाहटा जी यदि चुनाव जीतते हैं तो हमें निश्चित रूप से मंत्री हमारी विधानसभा को मिलेगा। नाहटा जी से इस क्षेत्र की जनता पहले से ही काफी जुड़ी हुई है। ये अलग बात है कि वो पिछले समय से काफी समय से चुनाव नहीं लड़े हैं यहाँ से, परंतु नाहटा जी की जो छवि है वो एकदम साफ सुथरी है ना। उनके लिए पूरी विधानसभा में एक तरफा माहौल है। अगर कांग्रेस पार्टी नाहटा जी को टिकट देती है तो निश्चित तौर पर हम यहाँ से विजयश्री प्राप्त करेंगे। महेंद्र भाई, देखा जाए तो मनासा विधानसभा क्षेत्र में पिछले इन 4 सालों में जितने विकास हुए हैं, भूतकाल में कभी भी इतने विकास नहीं हुए। आपको नजर नहीं आ रहा है क्या विकास? नहीं, देखिए, विकास की बात आपने करी निसंदेह। विकास देखिए कोई भी जनप्रतिनिधि होता है, विकास उसकी करने की उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात है, विकास कर रहे हैं। हो सकता है आप किस दृष्टिकोण से वो देख रहे हैं, लेकिन मेरा दृष्टिकोण है कि रोड सड़क ये तो कोई भी जनप्रतिनिधि होगा, उसका काम है, वो कराएगा। लेकिन बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं, मेन बात होती है विजन की। विजन होता है बड़े प्रोजेक्ट। जैसे नाहटा साहब का एक विजन था, उन्होंने चमलेश्वर डैम लाए थे। चमलेश्वर डैम से सिर्फ न कि किसी कुछ लोगों का भला नहीं हुआ, उस चमलेश्वर डैम से पठार क्षेत्र संपन्न हुआ। आप अमरपुरा चले जाए, अमरपुरा डैम से रामपुरा का एरिया संपन्न हुआ। आप उसके बाद और जो परिया डैम है, परिया डैम से पड़ना, भाटकड़ी और मनासा का डेवलप, तो वो एक विजन बड़ा था। ऐसे बड़े प्रोजेक्ट जब तक नहीं होंगे तब तक किसी भी क्षेत्र का विकास संपूर्ण नहीं हो सकता है। 1408 करोड़ की योजना, 1208 करोड़ से पूरा मनासा क्षेत्र डेवलप होगा। इतनी बड़ी योजना वर्तमान विधायक माधव मारू जी ला रहे, क्या आपको रास नहीं आ रही है? नहीं, अच्छी योजना है, बिल्कुल स्वागत करते हैं। योजना अच्छी,
लेकिन जब तक वो धरातल पे बनकर तैयार नहीं होगा, काम चल रहा है, पाइप बिछ गए। बिल्कुल काम चल रहा है, अच्छी बात है, मैं मान रहा हूँ काम चल रहा है, लेकिन जब तक जिस दिन उसका काम जनता को उसका लाभ मिलेगा उसी दिन वो उस योजना का हम जनता के लिए मानेंगे। देखिए ये इतनी बड़ी योजना एक दो दिन में पूरी नहीं होती, उसमें सालों लगते हैं, तो काम तो हो रहे हैं ना साहब। कहने के जो मैंने सुना है शायद इस योजना में कहने के मीनाक्षी जी का भी एक बड़ा योगदान रहा है। मैंने तो कभी देखा नहीं मीनाक्षी जी को। वो जो मुझे मेरे पास जानकारी, मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। 10 साल से मीनाक्षी जी तो सांसद भी नहीं है, तो उनका योगदान कहाँ रहा? उसी तरह ये जो योजना मीनाक्षी के समय आकार लिया था इस योजना का जो आकार जो प्रोजेक्ट बना था उसमें मीनाक्षी जी का इसमें बड़ा रोल, और उसके नाहटा जी की भी एक मंशा थी। जो आप जो बात करते हैं कि चंबल नदी के पानी को मनासा को मिले, इसके लिए नाहटा साहब ने भी प्रयास किया था, और निश्चित हुआ क्यों नहीं? आपके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, सरकार आपकी थी, क्यों नहीं काम हुआ? काम हुआ है। एक मिनट, हाँ नहीं हुआ काम होना नहीं होना, मैं वही कह रहा हूँ कि जिस दिन धरातल पे आ जाएगी उस दिन हम इसको मानेंगे हाँ काम हुआ है, प्रयास किया है। प्रयास छोटे छोटे प्रयास से, कोई भी योजना प्रयास से शुरुआत नाटा जी ने करी, तो आज उसका वो बड़ा हुआ है। आज विधायक जी ने प्रयास किया, कम से वो बनने को तैयार हुई, हो सकता है अगली सरकार इसमें और इसको डेवलप करें। एक मिनट आपको बताना चाहता हूँ, खानखेड़ी वन योजना नाहटा जी के कार्यकाल में ही लाई गई थी, जिसको अंतिम स्वरूप वो पूरी कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, अगले इसमें उस योजना को इन लोगों ने बिल्कुल, कुछ ही उसमें काम बाकी था, कुछ ही काम होने के बाद में वो योजना चालू होने वाली थी। उसके बाद बीजेपी की सरकार बन गई, इनको डर था कि ये योजना कहीं चालू हो जाएगी तो दिक्कत खड़ी होगी, इसलिए उस योजना का पूरा, इतनी बड़ी योजना थी, करोड़ों रुपया सरकार का लगा था उसमें, वो पूरी बाद में इन्होंने फ्लॉप कर दी, उसको चालू नहीं किया। कुल मिला के अंतिम स्वरूप उसको चालू करना था और हमारी सरकार नहीं रही, इन्होंने उस योजना को चालू नहीं किया। पूरी जानकारी आपके पास नहीं, जब जानकारी हो तब मैं आपसे बात करूंगा। धन्यवाद। मनासा की यही पुकार, नरेंद्र नाहटा अब की बार। मनासा की यही पुकार, नरेंद्र नाहटा अब की बार। कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद।